कोई भी आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ी उसकी सोच होती है। जो जितना बड़ा सोचता है वह उतना बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग की हिंदी ट्रांसलेटेड बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के बारे में। तो आइए जानते हैं यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी। पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए असली ज़िंदगी का एक उदाहरण भी दिया गया है। आप ना सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली ज़िंदगी की स्थितियों और समस्याओं में किस तरह लागू करना है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? बड़ी सोच के बड़े जादू पर इतनी चर्चा आखिर क्यों? इस साल 12,000 पुस्तकें छपेंगी, फिर एक और पुस्तक क्यों? मुझे इस बारे में कुछ कहने दें। कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा रोमांचित था। वह अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर उस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा, मैं चाहता हूं कि आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज़्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं, हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद यह परीक्षण किया है। परीक्षण से पता चला है कि वह उतना ही स्मार्ट है जितने कि आप लोग। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा मेहनत की है? नहीं, यह भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज़्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? एक बार फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि यह बात भी नहीं है। उसका इलाका बाकी इलाकों से खास अलग नहीं है। क्या हैरी ज़्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है? एक बार फिर नहीं, हैरी उतना ही औसत इंसान है जितने कि आप लोग हैं, परंतु उसमें और आप में एक फ़र्क है। हैरी और आप लोगों में, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, यह फ़र्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। फिर एग्जीक्यूटिव ने यह बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। यह एक दिलचस्प विचार था और यह मेरे दिमाग में बार बार आता। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज़्यादा लोगों से बात की, मैं सफल लोगों की ज़िंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि यह सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार था। हर घटना मुझे यही बताती थी कि किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच से इतना सब हासिल होता है, तो फिर हर आदमी इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? जिससे यह सवाल कई बार पूछा जाता है। यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज़्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो आपको पीछे धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्ट्रीट में गिराना चाहता है। आपको बार बार बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स भरे पड़े हैं, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है।
दूसरे शब्दों में आपको यह समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है, और चूँकि दुनिया में बहुत सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, इसलिए आप ज़िंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहें। परंतु लीडर्स भरे पड़े हैं वाले विचार में सच्चाई नहीं है। हर व्यवसाय में चोटी के लोग आपको बता सकते हैं। समस्या यह है कि छोटे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत कम लोग बड़ी लीडर्स होती हैं। यह छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी कहता है। यह आपको बताता है जो होना है सो होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा। आपको अपना भाग्य अपने कर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को कॉलेज भेजने की अपने इरादों को भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतज़ार करें। और यह बात भी आप सबने सुनी होगी, सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा और अपने जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो यह है कि सफलता की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। आगे बढ़े हर कदम से आपको लाभ ही होता है। हमारे आसपास का माहौल हमें यह भी बताता है कि जीवन में रोटी के स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। परंतु क्या सचमुच ऐसा है? एक रोजगार अधिकारी ने मुझे बताया, $50,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए जितने आवेदन उसके पास आते हैं, उससे 50 से 250 गुना आवेदन $10,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए आते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लास एवेन्यू में नौकरी की तुलना में सेकेंड क्लास स्ट्रीट पर नौकरी करने में कम से कम 50 गुना ज़्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट क्लास एवेन्यू यूएसए छोटी सी वीरान सड़क है। वहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी जगह है, उन लोगों के लिए जो बड़ा सोचने का साहस कर पाते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार है, वे बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं, महान और श्रेष्ठ तरीकों से सोचने वाले विचारकों से लिए गए हैं। जैसे अल्फ्रेड डेविड, उन्होंने लिखा था, जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। या इमर्सन, जिन्होंने कहा था, महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। या फिर मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज में लिखा है, मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है और यह स्वर्ग को नर्क और बना सकता है वो नर्क को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया उसे अच्छी या बुरी बनाता है। परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह महान विचारक सही थे? सवाल जायज़ है। इसका प्रमाण हमें अपने आसपास के उन चुनिंदा लोगों से मिलेगा जिन्होंने सफलता, उपलब्धियां और सुख हासिल करने के लिए यह साबित कर दिया है कि बड़ी सोच का सचमुच जादू की तरह काम करती है। हमने यहाँ जो आसान कदम सुझाए हैं वो पूरे सिद्धांत नहीं हैं जिन्हें बिना जांचे परखे हमने आपके सामने परोस दिया है। वे किसी एक आदमी की राय या कल्पना की उपज नहीं हैं। वे जीवन की स्थितियों के बारे में आजमाई हुई तकनीकें हैं और शाश्वत रूप से सफल होने वाली ऐसी तकनीकें हैं जो जादू की तरह काम करती हैं। आप यह पेज पढ़ रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि आप बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आप बेहतर जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं। आप वे सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए। सफलता में रुचि रखना एक अद्भुत गुण है। आप में एक और अद्भुत गुण है, आप इस पुस्तक को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि आप में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार खोजने की बुद्धि भी है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वह कार हो, पुल हो या मिसाइल हो, हमें औजारों की ज़रूरत होती है। कई लोग सफल जीवन बनाने की कोशिश करते समय यह भूल जाते हैं कि इस काम में उनकी मदद करने के लिए कोई औजार भी है। आप यह नहीं भूले हैं, आप में
इस तरह के 2 ऐसे मूलभूत गुण हैं जिनकी वजह से आप इस पुस्तक का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। बड़ी सफलता हासिल करने की इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने के में किसी औजार की मदद लेने की बुद्धि। बड़ा सोचिए और आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी, आपकी आमदनी बड़ी होगी, आपके दोस्त बड़े होंगे, आपको लोग बड़ा सम्मान देंगे। तो वादे बहुत हो चुके, अब शुरू करिए और जानिए कि आप अपनी सोच को किस तरह अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक इजराइल के इस विचार से शुरू करें। ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं अध्याय 1 की, जिसमें ऑथर बताते हैं विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीज़ें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियाँ, यात्रा, नई चीज़ें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आज़ादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलताओं से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता, उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट कर औसत ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता। इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की उस पंक्ति में दिखाया गया है कि जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकती हैं। यकीन कीजिए, सचमुच यकीन कीजिए कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह यकीन ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। उसका परिणाम यह होता है कि वे ऐसा नहीं कर पाती। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा, यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह नामुमकिन है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाती। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन जाती या आप अमीर नहीं बन जाती। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाती। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का यकीन है तो इस सब विश्वास के सहारे आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। आस्था या विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला रवैया हमें यह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में युवा कई लोग नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहती हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचें और सफल बने, परंतु इनमें से ज़्यादातर लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाती। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत आदमियों की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं, परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं और चूँकि उनमें ज़बरदस्त विश्वास होता है इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, यह जानते हुए कि वे सफल हो सकते हैं।
और ऐसा असंभव नहीं है। यह लोग अपने वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव के व्यवहार को गौर से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्याओं को सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैये को ध्यान से देखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह सफल काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। ऑथर बताते हैं कि उनकी एक परिचित महिला ने 2 साल पहले यह फैसला किया कि वह मोबाइल होम बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे और उसे बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। उसे समझाया गया इसमें प्रतियोगिता बहुत है और इसके अलावा आपको मोबाइल होम बेचने का कोई अनुभव भी नहीं है, आपको बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। वह मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी, कि बिजनेस में सचमुच बहुत प्रतियोगिता थी और है कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उसने कहा, मुझे यह साफ दिख रहा है कि मोबाइल होम उद्योग तेज़ी से फैलने जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिज़नेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मैं इस बिज़नेस को किस शहर से सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होंगी, परंतु मैं चोटी पर तेज़ी से पहुँचना चाहती हूँ। और वह पहुँच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिज़नेस में सफलता के उसके दृढ़ विश्वास को देखकर 2 निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को कर दिखाया। उसने बिना पैसे दिए एक ट्रेलर को निर्माता से माल एडवांस ले लिया। पिछले साल उसने $10 लाख से ज़्यादा कीमत के ट्रेलर बेचे। अगले साल उसका कहना है, मुझे उम्मीद है कि मैं $20,000 का आंकड़ा पार कर लूँगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर आप यह यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग विश्वास की औसत शक्ति में भरोसा ही नहीं करते, परंतु कई लोग करते हैं, जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाले नागरिक। कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में अधिकारी है, मुझे एक पहाड़ हिलाने वाला अनुभव बताया। पिछले महीने मेरे दोस्त ने बताया, हमारी विभाग में कई इंजीनियर कंपनियों को टेंडर नोटिस दिए। हमें अपने हाईवे बनाने के लिए किसी फर्म से 8 पुलों की डिज़ाइन बनवानी थी। पुलों की लागत $50 लाख थी। जिस भी इंजीनियरिंग फर्म को चुना जाता, उसे डिजाइनिंग के काम के लिए 4% का कमीशन दिया जाना प्रस्तावित था, यानी $2 लाख। मैंने इस बारे में 21 डिजाइनिंग फर्म से बात की। सबसे बड़ी 4 फर्मों ने तो तत्काल प्रस्ताव भेज दिए। बाकी 17 कंपनियां छोटी थीं, जिनमें केवल 3 से 7 इंजीनियर ही थी। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इनमें से 16 तो इसके बड़े आकार को देखकर ही घबरा गई। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा, अपने सिर को हिलाया और इस तरह की बात कही, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काश हम इसे कर पाती, परंतु कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। परंतु इनमें से एक छोटी फर्म ने, जिसके पास केवल 3 इंजीनियर थी, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया और कहा, हमें इसे कर सकते हैं, हम एक प्रस्ताव तो भिजवा ही देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया और उन्हें वह काम मिल गया। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा कर पाते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ नहीं हिला सकते, वे ऐसा नहीं कर पाते। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है। दरअसल आज के आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें करना मुमकिन है। आज के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है। मनुष्य
अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस दृढ़ विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह साहस, उत्साह और रुचि पैदा नहीं हो पाती जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता। यह विश्वास कि कैंसर का इलाज किया जा सकता है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसके उपचार को खोजें और अंततः ऐसा उपचार हम खोज ही लेंगे। अभी यह चर्चा चल रही है कि इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल बनाई जाए और इंग्लैंड को महाद्वीप से जोड़ दिया जाए। यह टनल बनाई जाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने वाले लोगों के पास ऐसा कर पाने का विश्वास है या नहीं। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती है। सफलता में विश्वास ही हर सफल बिजनेस, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल आदमी में पाया जाता है। विश्वास कीजिए, सचमुच विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। बरसों तक मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में सफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने हैं। असफलता के बारे में हुई उन चर्चाओं में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। असफल आदमी के मुंह से इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर सुनने में आई। सच कहूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू किया उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता का असफलता पर शक हो रहा था। या दरअसल जब हम असफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। ओके, मैं कोशिश करके देखता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि यह सफल होगा वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है कि जिससे उस विश्वास को बल मिले। ज़्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा, सफल होने की इच्छा न होना। शंका कीजिए और असफल हो जाइए, जीत के बारे में सोचिए और सफल हो जाइए। एक युवा कहानीकार अपनी लिखित महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिली। चर्चा उसके क्षेत्र के एक महान लेखक के बारे में होने लगी। ओह, उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक हैं, परंतु मैं उनकी जितनी सफल नहीं हो सकती। उसके रवैये से मुझे निराशा हुई क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूँ। उनमें ना तो असाधारण बुद्धि है, ना ही असाधारण प्रेरणा है, ना ही वे किसी और बात में सुपर हैं। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। रीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा ना करें। यह यकीन करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं, यह यकीन करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखते हैं, विश्वास ही वह धर्मो स्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस आदमी का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए वह उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातें, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, पौना होता जाएगा और अपनी ही नज़रों में छोटा होता जाएगा। और चूँकि दूसरे हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की नज़रों में भी
छोटा होता जाएगा। अब हम उस आदमी की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह आदमी प्रोफेशनल है। यह एक महत्वपूर्ण आदमी है। कोई भी आदमी वैसा ही होता है जैसे कि उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन कीजिए। अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट कीजिए। अपनी सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच महान बन पाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक आदमी मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने की बात कहा। मुझे आपकी बातें पसंद आई। क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद हम एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इस शाम की चर्चा से संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस तरह अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, ना कि अपना विरोधी। मैं आज तक यह किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों की दुनिया से ऊपर उठाया है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और मैं यह सुनना चाहूँगा। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की ही तरह था। मेरी ज़िंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं था। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने अपने भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुँची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है, मेरे दोस्त ने कहा। आज हम 200 एकड़ के प्लाट पर अपनी सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और नतीजा आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्वींसलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहाँ थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूँ? आखिर क्यों थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज़्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखी, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफ़ी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे, जो अब एक 5 कॉलोनी में रहते थे। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था और एक मेरा रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा
कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहाँ तक बुद्धि का सवाल था, वे मुझसे बेहतर नहीं थे, ना ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में कभी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफ़ी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज़ के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैं अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को ही यह बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को रास्ते में बेच रहा था। अपनी नज़रों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नज़रों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूँगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला लिया, अब सेकंड क्लास की ज़िंदगी ख़त्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझे वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान की नौकरी से 750 या $1000 ज़्यादा मांग लूँगा, परंतु अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था, मैंने $3500 ज़्यादा मांगी और यह मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक लंबे समय आत्मविश्लेषण के बाद मैं यह जान गया था कि मुझसे ऐसे गुण हैं कि जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए थे कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज़्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगी और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफ़ी सारे शेयर भी मिली। अपने आप में विश्वास कीजिए और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचार का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरामैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमज़ोर हैं, कि आप क्यों अक्षम हैं। आपकी उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और
काम में जुटे जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं इसे खुद आजमा कर देखें। खुद से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगी और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगी। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा हुआ, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु खुद से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाती हैं। वे आपको बताते हैं, आज शानदार मौसम है, खुशगवार माहौल है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे, आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह बेच सकती हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों असफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज़्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज़्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज़्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी है सलाह की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर पाती, कि आप क्यों अक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपनी दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दीजिए। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपें। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका में 11,500 नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया। कल्पना कीजिए, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। जिंदा रहने के लिए यह अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में अवसर बिखरे हैं। जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं और लोग ऐसे लीडर बनेंगे। वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रही है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। ज़्यादातर लोग औसत ज़िंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज़्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, ज़िंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं।
इसका परिणाम यह होगा कि उनके काम के बदले में कम तनख्वाह ही मिलेगी। उनकी खुशी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होते हैं जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। अंदर चले जाइए। सफलता का दरवाज़ा आज पहले की तुलना में ज़्यादा खुला हुआ है। यह ठान लीजिए कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। यह कदम को उठाने बिना काम नहीं चलेगा। कदम एक, खुद में विश्वास करें। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। आइए जानते हैं विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। विश्वास की शक्ति को हासिल करने के और विश्वास को दृढ़ करने के लिए 3 उपाय किए जाते हैं। इनमें से पहला है, सफलता की बात सोचें, असफलता की बात ना सोचें। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आई तो सोचें मैं जीत जाऊंगा। यह ना सोचें शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह ना सोचें मैं उसके जितना योग्य नहीं हूँ। जब अवसर नज़र आए तो सोचें मैं यह कर सकता हूँ। यह ना सोचें मैं इसे नहीं कर सकता। अपने चिंतन प्रतिक्रिया पर इस विचार को हावी न होने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिसमें आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनमें आपको असफलता हाथ लगती है। नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ना ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति का या रहस्यमय तत्व की ज़रूरत होती है। और सफलता का किस्मत से भी कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं में विश्वास है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी खुद को सस्ते में ना बेचें। नंबर 3, बड़े सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी असफलता में भी बड़ी होगी। एक बात कभी ना भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाएं से आसान होती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन मिस्टर राल्फ जे कार्डिनल ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भी लीडर बनना चाहता है उसे खुद के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे आदमी के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई आदमी दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की ज़रूरत होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिस्टर कार्डिनल की सलाह में दम है और यह व्यवहारिक है। इस पर चलें। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे आत्मविकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में। और यही है पुस्तक का लक्ष्य भी है। 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होना चाहिए, यानी क्या किया जाए। दूसरी बात यह कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इसमें ऐसे टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इससे परिणाम मिलना चाहिए। क्या किया जाए,
इस बारे में सफलता का अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है। वे किस तरह खुद को सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान हासिल करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है, सफल लोग किस तरह सोचते हैं, आत्मविश्वास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा। यह हर अध्याय में मिलेगा। इससे काम को दिशा मिलती है। इस पर अमल करें और इसके परिणामों को खुद महसूस करें। और इस पुस्तक में इस प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणाम पर भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम दिखा दिया जा रहा है, अगर आप उसे अमल में लाते हैं तो आपको ऐसी सफलता मिलेगी और इतने बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी जिसकी आपने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सफलता के आपके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको कई लाभ होंगे। आपका परिवार आपका ज़्यादा सम्मान करने लगेगा, आपके दोस्त और आपके सहयोगी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आप अधिक उपयोगी होंगे, आपके पास स्टेटस होगा, लोकप्रियता होगी, ज़्यादा तनख्वाहें होगी और आप बेहतर जीवन शैली का आनंद ले पाएंगे। अपने को सिखाने का जिम्मा आप ही का है। कोई दूसरा आदमी आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना है। यह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही खुद को समझ सकते हैं। केवल आप ही खुद को यह आदेश दे सकते हैं कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे। केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएं, तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। 100 बात की एक बात, आपको ही खुद को इस काबिल बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकें। आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है। आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में खुद को वैज्ञानिक समझ लें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको यह कुछ खरीदना नहीं पड़ता, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, यहाँ किसी तरह की फ़ीस नहीं लगती। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा। क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि हमारे चारों तरफ ज़िंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते ही नहीं कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको यह सिखाना भी है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे छुपे कारणों को किस तरह समझें। आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है कि जान इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ दिन गुजार रहा है? कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं? लोग एक आदमी के ही बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि वे दूसरे आदमी की कही हुई उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? एक बार आप प्रशिक्षित हो जाएं और तो आपको सिर्फ अवलोकन करने की आसान प्रक्रिया से ही बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेंगे। यहाँ 2 विशेष सुझाव दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के 2 सबसे सफल और सबसे असफल लोगों को अध्ययन के लिए चुनें। फिर जैसे जैसे आप पुस्तक पढ़ते जाएं, यहाँ देखें कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के इन सिद्धांतों पर चलता है। यह भी देखें इस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप खुद इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे आदमी के साथ किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हम उतनी ही जल्दी सफल होंगे।
हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ होता है और हम सब इसने इस तरह की बातें सुनी हैं। पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचित होता है। किस तरह खाद पानी से वे तेज़ी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे आज वे उससे कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं। परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम उससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने, हर दिन ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा सफल बनते जाएं। जीवन में कोई दूसरी चीज़ आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना यह जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं। और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने सीखा कि विश्वास कीजिए कि आप सफल हो जा सकते हैं और आप हो जाएंगे। और दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे बहाना साइटिस के इलाज के बारे में, जो कि असफलता की बीमारी है।